हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटोकैड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने ड्रा कमांड का सारे कमांड्स कर लिए थे। लाइन से लेकर के हमने रिवीजन टेक्स्ट सारे कमांड्स किए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग आज ये ड्रा, डायमेंशन, इसके बाद मॉडिफाई कमांड्स में करेंगे। मॉडिफाई कमांड्स में जो हमारे यूज़फुल कमांड्स हैं, जो यूज़ होते हैं, वो कमांड्स अभी हम लोग करेंगे। और वो भी 2D में जो यूज़ होते हैं, जैसे कि ये इरेज, कॉपी, मिरर, यहाँ से शुरू करके पूरे बेंड कर्व्स तक, ये सारे हमारे हैं सो 2D में यूज़ होते हैं। ये सारे कमांड्स आज हम करेंगे। काफ़ी इजी है, जल्दी हो जाएगा। तो पहले हम इरेज से स्टार्ट करते हैं। तो मॉडिफाई कमांड्स को यूज़ करने से पहले हमें कुछ ड्राइंग्स चाहिए। मैंने कुछ ड्राइंग्स बना के रखे हैं और भी मैं यहाँ बना लेता हूँ। जैसे कि कुछ लाइंस बना लेता हूँ रैंडम, एक सर्कल है। तो पहला मैं मॉडिफाई कमांड में मेरा पहला है इरेज कमांड। इरेज कमांड बेसिकली जो इरेज यानी कि मिटाने का काम करता है। यही किसी भी ड्राइंग को हम लोग मिटा सकते हैं सेलेक्ट करके, वो इरेज कमांड के थ्रू होता है, या डिलीट बोलें इसको। तो जैसे कि ये सर्कल है, तो इसे मुझे मिटाना है, ठीक है। तो इसको मिटाने के लिए हम लोग इरेज कमांड का यूज़ करेंगे। इरेज कमांड का यूज़ करने के लिए पहले हम इस ऑब्जेक्ट को, सर्कल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मॉडिफाई में जाएंगे और इरेज कमांड पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए गायब हो गया, इरेज हो गया। और एक और कर सकते हैं, इरेज कमांड पे हम लोग जा सकते हैं। इरेज कमांड पे जाने के बाद हम किसी भी जिस पार्ट को हमको, जैसे ये लाइन है, ये लाइन का हमको इस पार्ट को डिलीट करना है, तो उसको सेलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं। सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे, आप इरेज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कॉपी है, ये कॉपी कमांड है, यानी कि जैसे हम लोग कोई एक फाइल को 2 फाइल करते हैं ना, इसी तरह सेम डायग्राम को, इस मान लीजिए ये डायग्राम, इस डायग्राम को सेम कॉपी एक और करना है, तो यहाँ पे एक और बन जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉपी में जाएंगे और इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब लेफ़्ट क्लिक करके ऐसो माउस को, कर्सर को खींचेंगे, माउस को नीचे खींचेंगे तो ऐसा ब्लू करके सेलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद हम लोग इंटर दबाएंगे और उसके बाद किसी एक पॉइंट को पकड़ेंगे जहाँ से हमको उस ऑब्जेक्ट को खींचना है, यानी कॉपी करना है। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये कहाँ पे प्लेस करना है, वहाँ ये कॉपी हो गया। उसी तरह ये मल्टीपल कॉपीज़ होते जाएंगे जहाँ जहाँ मैं करना चाहूँ, ठीक है। इसी तरह ये कॉपी हो गया। कॉपी के बाद हमारा आता है मिरर। मिरर क्या है? जैसे कि मिरर इमेज बनता है ना हमारा, जैसे मिरर इमेज बनता है हमारा, सेम टू सेम अपीयरेंस होता है, लेकिन ऐसा वो राइट का लेफ़्ट हो जाता है, लेफ़्ट का राइट हो जाता है, जैसे ना वही काम करता है यहाँ पे भी। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं यहाँ से, इस ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं, ये मेरा फिगर है, इसी को हम लोगों को मिरर करना है। तो मिरर करने के लिए सबसे पहले हम मिरर में जाएंगे और इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और एक मिरर यानी मिरर लाइन देंगे। जैसे कि ये मिरर मैंने सेलेक्ट कर, ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मिरर लाइन देंगे। जैसे माउस का ये जो पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इधर मिरर बनाना है तो इधर मिरर एक रख देंगे, या फिर इधर रख देंगे, इधर रख देंगे। तो मान लीजिए इधर बनाना, तो इस डिस्टेंस पे मैंने एक मिरर रखा, तो सेम टू सेम अपेयर मेरा इधर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही अपेयर होने के बाद एक ऑप्शन आएगा कि इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि इस डायग्राम को मिटाना है या नहीं मिटाना है। आप यस करेंगे तो ये मिट जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। अगर नो करेंगे तो दोनों रह जाएंगे। तो हम नो कर देते हैं तो दोनों का दोनों मेरा ऑब्जेक्ट रह गया। तो इसी तरह मिरर एक बार और करके देखते हैं। इस मिरर पे क्लिक किया मैंने और ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऐसे राइट क्लिक करने के बाद मिरर लाइन हम इधर देते हैं नीचे। तो मिरर लाइन जैसे ही देंगे, देखिए
उसका सेम कॉपी नीचे बन जाएगा। ये हुआ मिरर कमांड। मॉडिफाई में मिरर कमांड हो गया। मिरर कमांड के बाद आता है ऑफसेट। ऑफसेट जैसे कि कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने ऑफसेट किया था ना, कंस्ट्रक्शन में 5 डिस्टेंस दे करके ऑफसेट जैसे बनाते थे, उसी तरह इसमें ऑफसेट है, लेकिन इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग ऑफसेट्स बना सकते हैं। जैसे कि ये सर्कल है, पहले एक लाइन का देख लेते हैं। ये लाइन है, ये लाइन का हमको ऑफसेट बनाना है। तो पहले हम ऑफसेट पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई, ऑफसेट, ऑफसेट, और जिस लाइन का, जैसे ये लाइन का बनाना है, इस लाइन से मुझे इतना दूर पे ऑफसेट बनाना है, तो ये लाइन लेंगे और हम लोगों ने यहाँ पे 5 डिस्टेंस दे दिया। 5 डिस्टेंस दे दिया, उसके वजह से कंस्ट्रक्शन लाइन में डायरेक्शन देते थे ना, इसको क्लिक करके हम लोग ये डायरेक्शन दे रहे हैं, तो ये लाइन हमारा बनता जा रहा है। उसी तरह अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे भी देते हैं, मतलब एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, किसी भी तरह का शेप पे, जैसे कि ये शेप पे हम देते हैं, तो ये 5 का ऑफसेट इधर बन जा रहा है। देखें, इसी तरह ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे बन जाएगा ऑफसेट। तो ये हुआ ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड के बाद आता है हमारा एरे। एरे कमांड, एरे रेक्टेंगुलर, इसमें 3 एरे होता है, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे। ये मैंने तीनों का अलग अलग वीडियो बना करके भी डाला है, उसे भी आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल्स में मैंने बताया, या फिर मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ फिर से। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है सर्कल, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे ये इसको एरे करना है। तो सबसे पहले एरे में हम जाते हैं, एरे में पहले हम रेक्टेंगुलर एरे करके देखते हैं कैसे होता है। तो रेक्टेंगुलर एरे पे जाने के लिए रेक्टेंगुलर एरे पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमारा ये देखिए कॉलम बन जाता है, ऐसा नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज, बिटवीन, डिस्टेंस, टोटल नंबर, ये सारे रेक्टेंगुलर में बन जाता है। जैसे कि वो टेबल हम लोग बनाते हैं ना, उसी तरह से ऐसा बन जाता है। इसमें आप बढ़ा सकते हैं, इसको आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, इसे भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, 3, 8, जो भी रोज़ करना है, कॉलम करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाथ एरे। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे हो गया। ये मैंने अलग से वीडियो करके भी बना कर दिया है, रखा हुआ होगा मेरे सजेशंस वीडियो में, देखेंगे कि वहाँ पे पाथ एरे करके या रेक्टेंगुलर एरे करके या पोलर एरे करके मैंने तीनों का अलग अलग वीडियो बनाया है, उसमें डिटेल में बताया कि कैसे एरेज यूज़ होंगे, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट बनाया और हम लोग पॉलीलाइन से एक लाइन देते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा पाथ। अब हमको मॉडिफाई में जाकर के एरे में जाकर के पाथ एरे करना है। तो जैसे ही हम लोग पाथ एरे पे क्लिक करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट पूछेगा, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लिक करके इंटर कर देंगे और उसके बाद हमें वो कर्व यानी कि वो पाथ देना रहता है जिसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट है सो एरे में मतलब मल्टीप्लाई होंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करिएगा, ये देखिए उसी पाथ पे अराउंड ये सर्कल्स बनते गए हैं, देख रहे हैं। और इसमें भी आइटम्स, रोज, आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ लेवल्स भी चेंज कर सकते हैं, इसमें डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, मेजर्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है, आप जाकर पाथ एरे करके सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल का ऑटोकैड की पाठशाला में। वहाँ पे मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया कि पाथ एरे कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड एरे। हमारा थर्ड एरे है, ये सर्कल है मान लीजिए। हमारा थर्ड एरे
कैसे काम करता है। थर्ड एरे के लिए ये पोलर एरे है, यानी कि एक सर्कुलर एक पॉइंट हम लोग देंगे, एक सेंटर पॉइंट, उसके अबाउट है सो नंबर ऑफ सर्कल्स बनते हैं। तो पोलर एरे पे हम लोग पहले क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट मेरा छोटा वाला है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद हम सेंटर पॉइंट देंगे, जैसे कि ये सर्कल, इसका हम लोग सेंटर पॉइंट दे देते हैं। यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ़ आइटम्स, नंबर ऑफ़ रोज़, डिस्टेंस, फिर इससे ये बनता है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ़ आइटम्स इसको 10 कर सकते हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा। ये देखिए नंबर ऑफ़ आइटम्स 10 हो गया। और नंबर ऑफ़ रोज़ भी आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 1 है, ये 3 भी आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बन जाएगा। ये मैंने पूरा डिटेल्स में बताया। एक इस एरे का ही अलग अलग वीडियो है, तीनों एरे के लिए अलग अलग वीडियो है, उसमें डिटेल में बताया हुआ है, आप उसमें जाकर देख लें। तो आगे हम लोग चलते हैं मूव कमांड पे। मूव कमांड बेसिकली क्या, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। मान लीजिए मूव कमांड पे मैंने सेलेक्ट किया और इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद राइट क्लिक करके, इंटर करके या राइट क्लिक करके हम लोग किसी पॉइंट पर दे, यानी इसका सेंटर पॉइंट दिया, इसको उठा करके जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे मैं इसको मूव कर दिया। तो ये वो मूव कमांड हो गया। मूव कमांड के बाद हमारा आता है रोटेट। रोटेट कमांड बेसिकली कुछ नहीं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, एक मैं बना लेता हूँ, बॉक्स ही रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ये रेक्टेंगल ऐसे हॉरिजेंटली लंबा, इसको वर्टिकली लंबा करना है, तो इसको मॉडिफाई में जा करके हम लोग रोटेट में जाएंगे। रोटेट में जाने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे और इसका एक बेस लाइन खोजेंगे। मान लीजिए इसके अबाउट हमको इसको रोटेट करना है और इसके अबाउट ये रोटेट होता जाएगा इस भी एंगल पे, या फिर 90 डिग्री कुछ भी इसको रोटेट किया जा सकता है ऑब्जेक्ट को। इसके बाद आता है हमारा स्केल। स्केल यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल यानी कि जस्ट उसका डबल कर देना। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, अब इसको हम लोग को इसका स्केलिंग करना है, तो इस पे स्केल पे जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, एक इसका बेस पॉइंट दे देते हैं, ये बेस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट से ये स्केल करेगा। ये कितने पे हमको कितने डिस्टेंस पे इसको स्केल करना है। मान लीजिए इसको हम 30 पे स्केल कर लेते हैं। ये इतना बड़ा था, ये सीधे रेक्टेंगल इतना बड़ा हो गया। ये स्केलिंग होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्केल कर सकते हैं, सिर्फ रेक्टेंगल को भी नहीं, किसी भी शेप को आप स्केल कर सकते हैं। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है स्केल के बाद है स्ट्रेच। तो स्ट्रेच कमांड पे हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट करके हम लोग इंटर कर लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट बेस पॉइंट इसको दे देते हैं। उसके बाद हम लोग इसे सेकंड पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, ये भी उसी तरह हो गया कुछ। तो नेक्स्ट कमांड है हमारा लेंथन कमांड। तो इसके लिए मैंने 2 लाइन बनाए, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन। उसके बाद हम लोग मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाकर के लेंथन कमांड में जाएंगे। लेंथन कमांड में जाकर के यहाँ डेल्टा पे क्लिक करेंगे और इस किसी भी लाइन को, यानी कि जिस भी लाइन को जितना ही बढ़ाना है, तो उसके एंड पॉइंट पे हम लोग जा करके ये इस तरह से राइट क्लिक करके खींचेंगे और जितना भी हमको डिस्टेंस बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए हमको 20 डिस्टेंस बढ़ाना है, 20 दे करके यहाँ पे इंटर कर देंगे। और उसके बाद उस लाइन पे ऐसे माउस को बैठाएंगे। जैसे ही माउस जाएगा, देखिएगा ये लाइन जो है पहले यहाँ तक था, अब ये 20 बढ़ जाएगा। इस यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे 20 बढ़ गया। अब जैसे ये लाइन है, ये लाइन को भी हमको 20 बढ़ाना, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ 20 बढ़ जाएगा। फिर नीचे से अगर बढ़ाना तो यहाँ पे जैसे क्लिक 20 बढ़ जाएगा। या फिर इसको बढ़ाना तो यहाँ पे भी अगर जा कर के हम लोग ऐसे करते हैं
टच करेंगे तो देखिए बढ़ रहा है, और फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे 20 ये बढ़ जाएगा। इसी तरह हम लोग लेंथन में अपना लाइन का लेंथ बढ़ा सकते हैं। इसके बाद